हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हिंदी व्याकरण में हमारा संधि टॉपिक चल रहा था। संधि टॉपिक में हम स्वर संधि पढ़े, व्यंजन संधि पढ़े, विसर्ग संधि पढ़े। तीनों संधियों को हम पूरी समग्रता से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम समाप्त कर चुके हैं। आज उसी संधि टॉपिक पर हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न मैं नहीं बनाई हूँ दोस्तों। यह प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, राजस्थान एसआई हो, आरओ यारो हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये मेरे द्वारा नया प्रश्न कोई बनाया नहीं गया दोस्तों, इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये बस पीवाईक्यू है। ये मान के चलिए संधि टॉपिक हमारा आप लोग कितने अच्छे से समझे हैं। आप अपना मूल्यांकन करेंगे इन प्रश्नों के साथ। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ बिना देरी किए हुए। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न नंबर पहला है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। अब हम आप लोग जानते हैं कि जैसा कि संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है स्वर संधि, दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वर में किसका मेल होता है। स्वर में दोनों तरफ हमारा स्वर ही रहता है, जबकि व्यंजन में क्या होता है, एक तरफ तो हमारा स्वर रहता है और दूसरी तरफ एक तरफ हमारा व्यंजन रहता है, दूसरी तरफ हमारा स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। और विसर्ग में क्या होता है, एक तरफ तो हमारा विसर्ग रहता है और दूसरी तरफ हमारा स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। तो इसमें क्या पूछा, स्वर संधि में किसका मेल होता है दोस्तों। तो स्वर संधि में हमारा स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन हमारा दिया गया है स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। तो ये दोनों तो एकदम नहीं होंगे। और स्वरों या व्यंजनों का, तो यहाँ पर हमसे स्वर संधि पूछा, तो स्वर संधि में स्वर का ही मेल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। 2, 3, 4, 5। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये आप सब बताएंगे। ऑप्शन हमारा इसमें से कितने लोग इसमें से 3 लगाकर आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, आप लोग पहले प्रश्नों को ध्यान में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर स्वर संधि पूछा है, ना कि संधि पूछा। अगर हम संधि हमसे पूछता तब हम 3 प्रकार का लगाते, लेकिन हमसे क्या पूछा, यहाँ पर स्वर संधि पूछा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वर संधियाँ हमारी कुल कितनी होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि, यड़ और अयादि। यही हमारी 5 स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो यही हमसे पूछा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन हमारा इसमें से जो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती, कौन कौन होती है पहले मैं बता चुकी हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं। अब संधि के, वहां पर क्या पूछा था, स्वर संधि, यहाँ पर संधि के कितने भेद हैं हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 1, 2, 3, 4। तो संधि के कितने भेद हैं, 3 हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला हमारा है कोणार्क। कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा। कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क, कोड़ा प्लस अर्क। यहाँ तो 3 ऑप्शन दोस्तों एकदम एक ही जैसा टाइप हो गया है। और चौथा हमारा कोड़ा प्लस अर्क, ये तो गलत है, यही तीनों हमारे सही हो जाएंगे। कोड़ प्लस अर्क होगा। इसमें आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सी संधि होगी, कमेंट में जरूर आप सब लिखेंगे। आप लोग संधि देखते ही, शब्दों को देखते ही तुरंत उसका विच्छेद करिए और संधि के नामों तक पहुंचे, तब जानिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपको संधि समझ में आई है। तो इसमें हमारी दीर्घ संधि है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि शुभेच्छा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या है। शु प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा और शुभ प्लस इच्छा। तो शुभेच्छा को आप तोड़िए, शुभेच्छा किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो क्या हम शु आगे लिख सकते हैं, नहीं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा तालब विषा है। शुभ लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। इच्छा, इच्छा आप किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि इस तरह से लिखते हैं। तो आप लोग कहेंगे मैम इस तरह से, तो हमारा ये तो सही है। अब शुभ, शुभ तो यहाँ पर सही, लेकिन इच्छा यहाँ पर गलत हो गया। शुभ और इच्छा, इच्छा इस तरह से नहीं, तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन, शुभ प्लस इच्छा क्या हो जाएगा हमारा, शुभेच्छा हो जाएगा। अब इसमें आप लोग संधि बताएंगे, इसमें कौन सी संधि है। जैसा कि आप सब जानते हैं,
इसमें जो हमारी संधि है शुभ, अभी एक तरफ तो हमारा शुभ है और दूसरी तरफ हमारी क्या है, इच्छा शब्द दिया गया है। एक तरफ हमारा शुभ है और दूसरी तरफ हमारा इच्छा शब्द है। अब यहाँ से शुभ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, आ निकालेंगे, फिर बीच में हमारा प्लस है, प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। आप लोग नियम क्या पढ़े थे, आ और ई को मिलाकर क्या होता है दोस्तों, ए होता है। ए अर्थात जब एक चोटी होती है, तो एक चोटी जहाँ पर होती है उसे हम क्या ठीक से बताए थे, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि होगी। इस तरह से आप तुरंत संधि विच्छेद करिए, फिर उसके संधि तक पहुंचिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपसे प्रश्न हल होते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो प्लस प्रश्न नंबर हमारा 7वां है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। अब वैसे सबसे पहले आप तो इसको तोड़ लीजिए, एक तरफ तो हमारा चंद्र है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, उदय है। तो यहाँ से हम क्या ले लिए, आ ले लिए, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, ऊ हो गया। अब जैसा कि आप सब नियम जानते हैं, जब आ और ऊ मिलता है तो हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। ओम अर्थात एक चोटी। एक चोटी हम किस में पढ़ते हैं दोस्तों, गुण संधि में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुण संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर आ और ऊ मिलकर ओ बना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि होगी। अब यहाँ पर प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि होगी, गुण संधि, अयादि संधि और यड़ संधि और दीर्घ संधि। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 8 का दोस्तों, पहले तो आप सब इसे तुरंत तोड़ लीजिए। अब यहाँ पर या किस तरह से आया है, इसको प्रति लिखेंगे, इसको अय लिखेंगे। अब यहाँ से हम ई ले लेंगे, यहाँ से हम आ ले लेंगे। अब हमारा ई और आ मिलता है तो क्या होता है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर या बन जाता है। तो जब यहाँ से ई निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आधा। जब यहाँ से हमारा ई निकल जाएगा तो यहाँ से हमारा ये जो ता है वो आधा हो जाएगा। अब यहाँ से पीछे हमारा, यहाँ पर हम या लिख देंगे। अब ये जो इसमें से हमारा जो या आया है, या से जब इसमें आ मिलेगा तो हमारा ये या पूरा हो जाएगा। हम यहाँ या लिख दें, अब या पीछे है उसको हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यय। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, यड़ संधि इसमें हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि हम सब एकदम पूरा अच्छी तरह से संधि पढ़ चुके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हर एक प्रश्न पर अगर हम विस्तार से आपको बताएंगे, तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो जाकर जरूर थ्योरी पढ़िए, फिर प्रश्नों को हल करिए। यहाँ बार बार प्रश्नों के विस्तार करते हैं तो सर वीडियो हमारी जो होती है दोस्तों वह लंबी हो जाती है। इसीलिए हम ज़्यादा विस्तार ना करके सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर पर बात करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पह प्लस इत, पीवत प्लस इत, ओ प्लस इत, ओ और प्लस इत। तो इसमें हमारा पवित्र क्या है, आपको पवित्र पढ़ते समय या फिर किस तरह से आपका साउंड निकल रहा है, हम लोग यही ट्रिक पढ़े थे, पव यानी अव निकल रहा है। अब जो हमारा अव आता है वो अव किसके स्थान पर आता है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं ओ के स्थान पर आता है। कौन सी संधि में, अयादि संधि में आता है। तो जब अयादि संधि में हमारा ओ के स्थान पर अव आएगा तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, ओ धन इत्र। यहाँ पर इत दिया है, सब में आप सब इत्र लगा लेंगे। यहाँ पर भी त्रा, यहाँ पर भी त्रा, यहाँ पर भी त्रा, यहाँ पर भी त्रा, तो सब में त्रा लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ओ प्लस इत्र। यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन दिया गया, ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे क्योंकि यह दोनों यहाँ पर पो धन इत्र, तब जाकर हमारा पवित्र होगा। क्योंकि पवित्र जो हमारा अव आता है वो ओ के स्थान पर आता है। संधि हमारी कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। अब अगला प्रश्न हमारा है, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, दीर्घ, गुण, गुण, यड़ और अयादि। अब गवीस में कौन सी संधि होगी, आप लोग संधि का नाम बताएंगे, इसका विच्छेद करेंगे अपने से, तब जाकर सही समझ में आ जाएगा। तो गवीस में क्या हो जाएगा हमारा, गो प्लस ई। जब हमारा गव यानी अव, अव किसके स्थान पर आता है, तो हमारा गव हमारा जो है गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ, गुण और यड़, अयादि। तो गवीस में हमारी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि, क्योंकि यहाँ पर अव आया है ओ के स्थान पर। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 11, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, उद्धरण, तद्धित, दिग्गज,
रसायन। आपसे क्या पूछा है? व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी है, रसायन। यहाँ पर प्रश्न में हमारा नहीं होना चाहिए कि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो रसायन में हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, क्योंकि इसमें स्वर संधि है। तो यहाँ पर आप सब नहीं जोड़ेंगे कि कौन सा कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरंतर, दिग्गज, मनीषा, जगदीश। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि का उदाहरण हमारा निरंतर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें विसर्ग का हमारा अनुस्वार हो गया। अनुस्वार इस तरह से होता है, एक बिंदु के जैसा, अंक की मात्रा जिसे आप कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह धन अप की संधि क्या होगी? कापी, कपी, को, कापी या कोवपी। तो आप सब अभी हम इस पर कल ही चर्चा किए हैं। जब विसर्ग का हमारा आ और ई रहता है, विसर्ग का जो हमारा, जब विसर्ग के साथ हमारा आ मिलता है तो ओ बन जाता है। और जो विसर्ग के बाद हमारा, जो विसर्ग के, जैसे यहाँ पर, ओके आपको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह दिया है, यहाँ पर अप दिया है। अब विसर्ग के पहले का में हमारा क्या है? आ है। अब विसर्ग के पहले आ है, पीछे भी हमारा आ है, क्योंकि यहाँ से। अब नियम हमारा क्या था? जब विसर्ग है और विसर्ग के पहले आ रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। परंतु जब ये हमारा विसर्ग के बाद वाले आ से मिलेगा तो इस तरह से यस का जैसा चिन्ह हो जाएगा, जिसे हम अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। तो काम में जब इस आ से मिला तो हमारा क्या हो गया? ओ हो गया। और पीछे वाले आ से जब विसर्ग मिला तो इस तरह से हो गया। और जो पा हमारा है पी, उसे हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कोवपी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? स्वर प्लस विसर्ग का, स्वर्ग के साथ विसर्ग का, विसर्ग या व्यंजन का, विसर्ग स्वर या व्यंजन का। तो विसर्ग संधि में किसका मेल होता है दोस्तों? एक तरफ तो विसर्ग रहेगा, ये तो निश्चित है। दूसरी तरफ हमारा स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द क्या बन सकता है? रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीति रीति अनुसार, रीति अनुसार। तो रीति प्लस अनुसार। अब यहाँ पर सब अनुसार, रीत्यानुसार आप किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं। परंतु यहाँ पर अगर संधि विच्छेद दिया है तो ता से हम क्या निकालेंगे? ई निकालेंगे। आ से हम क्या निकालें? अनुसार से हम आ लेंगे। जब ई और आ मिलता है तो क्या नया सब नया वर्ण बनता है दोस्तों? हमारा या बनता है। या वा रा ला के आगे जब भी कोई आधा वर्ण हमें दिखाई देता है तो हम कौन सी संधि पहचानते हैं? यड़ संधि पहचानते हैं। तो ये तो कन्फर्म है, इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? हमारी यड़ संधि होगी। और जो इसका संधि विच्छेद होगा वो रीत्यानुसार होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अनिच्छा। अनिच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? अंत प्लस विच्छा, अन प्लस विच्छा, अनु प्लस इच्छा, अत प्लस इच्छा। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 16 है, प्रश्न नंबर हमारा 16 का दोस्तों जो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनु प्लस इच्छा। ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का उ और यहाँ का ई जब मिलता है तो क्या हो जाता है? वा हो जाता है। तो जब हमारा या वा रा ला के आगे कोई हमें आधा वर्ण दिखाई देता है तो हम कौन सी संधि पहचानते हैं? यड़ संधि पहचानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17, क्या कह रहा है? किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या वा रा ला में होता है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि। अभी हम ऊपर ही चर्चा किए हैं। या वा रा ला किस में आता है दोस्तों? तो यड़ संधि में आता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें डी हो जाएगा वो सही है। अगला प्रश्न हमारा है, न्यून। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यू प्लस अन, नी प्लस उन, नी प्लस ऊन, या फिर नी प्लस उन। अब न्यून किस तरह से लिखा गया? पहले तो आप ये लोग देखिए, इस तरह से लिखा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कौन सी संधि है पहले तो आप सब ये बताएंगे। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, ये नी प्लस उन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि आप सब कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 19, सख्यागमन
का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं वह प्रायः किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सख्या गमन का सही संधि विच्छेद होगा सखी प्लस आगमन, साखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन, सख्या प्लस गमन। तो आपको क्या लगता है सखी प्लस आगमन क्या हो जाएगा हमारा सख्या गमन, क्योंकि जो हमारा सखी है वहां से हम ई ले लेंगे और जो हमारा बाद वाला आ है उसको ई आ ले लेंगे। इन दोनों के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा या हो जाएगा। तो जहां पर या वा रा ला के आगे हमारा आधा वर्ण दिखाई देता है हम कौन सी संधि कहते हैं यड़ संधि कहते हैं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है प्रश्न नंबर 20, नीरस में संधि का प्रकार बताना है। नीरस में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर हमारा 20 का जो ऑप्शन ए है दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पर नि प्लस रस इस तरह से इसका विच्छेद होगा। जैसे ही हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले हमें ई दिखाई देता है तो ये ई जो हमारा होता है वह दीर्घ में बदल जाता है। अगर आ दिखाई देता है तो आ हमारा दीर्घ में बदल ई जो हमारा वह दीर्घ में बदल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जब विसर्ग आया, विसर्ग के पहले हमारी जो ह्रस्व ई थी वह दीर्घ में बदल जाएगी। आगे हमारा रस है वह हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा नीरस। तो इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 21, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ततधन पुरुष, तदधन पुरुष, तत्यधन पुरुष, तस्य धन पुरुष। तो दोस्तों आप सब बताएंगे तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अब कितने लोग तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक करके आगे बढ़ चले होंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि तत है बीच में तो क्या हो जाएगा हमारा तत धन पुरुष, जबकि ये गलत है दोस्तों। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा तत धन पुरुष, क्योंकि इसमें दा जो है वह किस में बदल रहा है ता में बदल रहा है। ये कौन सी संधि होगी क्या आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कौन सी संधि होगी। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22, संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सम प्लस कर, सम प्लस कर, सक प्लस कर और सन प्लस कर। इसमें कौन सी संधि ये भी बताएंगे और संधि विच्छेद इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वह सही होगा सम धन कर, क्या इसमें संधि विच्छेद होगा संकर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23, परम औषध शब्द का संधि विच्छेद कर कौन सा है। ऑप्शन ए है परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध और पर प्लस औषध। तो 23 का जो हमारा प्रश्न नंबर सी होगा दोस्तों परम प्लस औषध क्या हो जाएगा हमारा परमा औषध। इसमें आप सब प्रश्न नंबर सी ने क्योंकि यहाँ पर हलंत दिया, हलंत दे दिया, इसमें आज स्वर हमारा निकल गया। प्रश्न नंबर हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ से हम आ लेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे औ लेंगे, तो दोनों को जो हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा औ हमारा हो जाएगा। तो इसमें से कौन सी संधि होती है आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसमें हमारी वृद्धि संधि है और ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है यड़ संधि का संबंध किस संधि भेद से है। यड़ संधि किस में आती है, क्या व्यंजन में, स्वर में, विसर्ग में, दीर्घ में। तो यड़ संधि किसका भेद है दोस्तों स्वर संधि का भेद है। कुल 5 भेद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25 है इन शब्दों में गुण संधि किस में है। अब क्या पूछा हमारा गुण संधि पूछा, यशोदा, महेंद्र, जगन्नाथ, लोकेश। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें जो हमारा 25 प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी है महेंद्र। यहाँ पर हमारी गुण संधि हो गई, क्योंकि महाधन इंद्र, यहाँ से हम आ लिए, यहाँ से हम ई लिए, दोनों के स्थान पर क्या हो गया ए हो गया। ए अर्थात एक चोटी हमारा क्या होगा महेंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अभिष्ट, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है। अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों अभि प्लस इष्ट, यहाँ से ई और यहाँ से ई लेकर कौन सा ई हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे ही दीर्घ होगा कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न हमारा है सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा
अब सुक्ति शब्द दिया गया है, सुक्ति शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस सुक्त प्लस ई, सु प्लस ती। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उ और यहाँ से उ लेकर कौन सा उ हो गया हमारा? दीर्घ उ हो गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 28, शयनम शब्द में कौन सी संधि है? शयनम में कौन सी संधि है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? शयनम यानी अय हमें दिखाई दे रहा है। अय हमारे किसके स्थान पर आता है? अय आता है संधि में आव, आव आता है, आय आता है और आव आता है। ये हमारी किस संधि में आती है? तो अयादि संधि में आती है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला हमारा है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ धन अन, पो धन अन, पो प्लस वन, पो धन वन। तो पवन, अब हमारा यहाँ पर आपको क्या सुनाई दे रहा? पवन यानी औ। औ किसके स्थान पर आता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे औ हमारा किसके स्थान पर आता है? तो हमारा ओ के स्थान पर आता है। तो किस संधि में? आप कहेंगे अयादि संधि में। अयादि संधि में हमारा ओ जो है वह औ के ओ के स्थान पर हमारा औ आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ओ प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है स्वर संधि का उदाहरण क्या है? नीरस, तल्लुक, किंचित, अन्वय। अब स्वर संधि पूछा है। स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। कौन सा है? हमारा दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यड़ है और अयादि है। अयादि है। अब इन्हीं पांचों में से हमें संधि पहचानना है। स्वर संधि किसमें से? या तो दीर्घ हो सकता है, गुण हो सकता है, वृद्धि, यड़ या अयादि। पांचों में से कोई भी संधि हो जाएगी उसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो आप सब जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन डी जो हमारा है वह कौन सी संधि है? वह यड़ संधि के अंतर्गत आएगी, क्योंकि जो अनु है हमारा यहाँ से उ और वहां से आ और उ मिलकर हमारा क्या होगा? जैसे कि हम या वा रा ला के आगे आधे वर्ण को देखते हैं, हम क्या लगाते हैं? वहां पर यड़ लगाते हैं। यहाँ पर यड़ कौन सी संधि होगी? स्वर संधि के अंतर्गत आएगी। तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पो प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा? अब यहाँ पर पो है और यहाँ पर अन है। आप सब जैसा कि जानते हैं पो किसके यहाँ पर अगर हम ओ लेंगे, यहाँ पर आ लेंगे, तो ओ हमारा किसके स्थान पर आता है दोस्तों? औ के स्थान पर आता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ओ प्लस अन बराबर हमारा क्या होगा? पवन, पावन, पावन, पवन। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों पवन होगा। अगर पावन होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? हमारा प प्लस अन होता, तब जाकर हमारा पावन होता, क्योंकि यहाँ पर औ की जगह पर हम आव लगाते, तब जाकर हमारा पावन होता। जबकि यहाँ पर हमारा संधि दिया है पो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा? हमारा पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर हमारा 32 है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैन प्लस इंद्र, जैन प्लस इंद्र, जैने प्लस इंद्र और जैने प्लस इंद्र। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए होगा दोस्तों जैन प्लस इंद्र, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद होगा। हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों हमारा सेम दिख रहा है, बस यहाँ पर अनुस्वार ऊपर है, यहाँ पर आधा ना बीच में है, तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। जैनेन्द्र का दोनों ही संधि विच्छेद सही होगा। तो कौन सी संधि आप सब ये भी बताएंगे? जैन से हम क्या निकालेंगे? आ निकालेंगे। इधर हमारा ई है, इन दोनों के स्थान पर जब आ और ई मिलता है दोस्तों क्या बनता है? ए, अर्थात एक चोटी क्या हुआ हमारा? जैनेन्द्र यानी कि गुण स्वर संधि हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं स्वार्थ में कौन सी संधि है? अब स्वार्थ में कौन सी संधि है? पहले तो स्वार्थ को आप सब विच्छेद करेंगे, फिर उसके बाद संधि तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दीर्घ, यड़, वृद्धि और गुण। अब स्वार्थ हमारे क्या होगा? सु होगा प्लस अर्थ होगा। कैसे होगा? यहाँ से उ और यहाँ से आ, जब उ और आ दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? वाह होता है। जब या वा रा ला के आगे हमारा आधा वर्ण दिखता है तो क्या पर वहाँ पर कौन सी संधि होती है दोस्तों? यड़ स्वर संधि होती है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34 क्या है? दिग्भ्रम। दिग्भ्रम का उदाहरण है यड़ संधि, व्यंजन, अयादि, विसर्ग। अब दिग्भ्रम को आप सब अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा दिग
प्लस ब्रह्म। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा का है, का हमारा किस में बदल जाता है? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अपने ही वर्ग का तीसरा का क्या है? क ख गा। यानी कि यहाँ से हम दी लिखेंगे, यहाँ का है आधा तो गा भी आधा लिखेंगे, क्योंकि इसका तीसरा वर्ग गा होगा। फिर यहाँ से हम भ्रम को उतार लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा दिग्भ्रम। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है घृणास्पद। अब घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? घृणापद, घृणास्पद, घृणा प्लस पद, घृणा प्लस अस्पद। तो हमारा घृणास्पद में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन बी, घृणा प्लस अस्पद में हमारे घृणास्पद संधि हो जाएगी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, सदैव में कौन सी संधि होगी? सदा प्लस यो, व्यंजन संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। आप जैसे ही जो दो चोटी देखेंगे क्या लगाएंगे? वृद्धि संधि। एक चोटी क्या होता है? गुण संधि। और यड़ संधि में या वा आला के आगे आधा व्यंजन, जब हमें आधा हमें कोई भी वर्ण दिखाई देता है तो हम क्या कहते हैं? वहां पर यड़ संधि कहते हैं। इस तरह से आप ट्रिक याद रखेंगे। अगला हमारा है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? अब इत्यादि को आप सब तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ सकते हैं? इति प्लस क्या हो जाएगा हमारा? आदि हो जाएगा। अब इति का जो हम ई लेंगे और यहाँ से हम आ लेंगे, ई और या आ के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? या होगा। या के पहले हमारा कोई भी आधा वर्ण दिखता है तो हम क्या कहते हैं वहां पर? यड़ स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा बी होगा दोस्तों, यड़ स्वर संधि, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है निश्चय। अब निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, यड़, विसर्ग। अब निश्चय में कौन सी संधि होगी? आप सब कमेंट में जरूर बताएंगे। इस तरह से हमारा निश्चय लिखा गया है, निश्चय। तो हमारा इसमें विसर्ग संधि होगी। कैसे? निधनचय जो हमारा विसर्ग है वह किस में बदल रहा है? तालव्य शा में बदल रहा है। अगला हमारा है मधु प्लस अरि में कौन सी, मधु प्लस अरि में संधि कीजिए। अब यहाँ पर मधु है, यहाँ पर अरि है। जैसे आप शब्दों को देखिए, वह आपको जिस तरह से आप समझे हैं अपने से, उसी तरह से तुरंत आपको उसको हल करिए, तोड़िए, शब्दों को निकालिए, फिर कौन सा नया वर्ण बन रहा है, किसका लक्षण दिखाई दे रहा है हमें, उस पर आप सीधे सीधे संधि पर भी जा सकते हैं और उसका जो संधि रूप होगा मिलके वह भी पहचान सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? हमारा ऊ निकला। अब यहाँ पर आगे हमारा क्या है? आ है। जब आ और उ मिलता है आपस में तो क्या होता है दोस्तों? वाह होता है। जैसे कि हमारा आ और ई जब मिलता है तो या होता है, आ और उ मिलता है तो हमारा वाह होता है। तो वाह कहाँ पर आएगा? हमारा ऊ के स्थान पर आएगा। तो जैसे ही माँ से ऊ निकल गया तो क्या हो गया? हमारा आधा धा हो गया। अब ऊ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वाह लिखेंगे। अब यहाँ पर वाह लिख दिए। अब आगे हमारा क्या बचा? री बचा। अब री हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? मध्वरी हो जाएगा। अब तो यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ पर आपको मध्वरी दिखाई दे रहा है? दो जगह दिखाई दे रहा है। ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे। मधु प्लस अरि क्या हो जाएगा? मध्वरी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 40 क्या कह रहा है कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? यहाँ पर क्या पूछा हमसे? गलत पूछा है। प्रतीक्षा का प्रति प्लस इच्छा, मध्वरी का मधु प्लस अरि। अभी आपने पहले देखा तो ये तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए आपसे। यथेष्ट, यथा, धन, इष्ट ये भी सही है। पावक, पव, धन, अक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यों आप वो नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर हमसे पावक पूछा, यानी हमें साउंड में क्या सुनाई दे रहा? आओ। आओ किसके स्थान पर आता है दोस्तों? तो आओ के स्थान पर आता है, तो हम औ की मात्रा लगाएंगे। अगर यहीं पर पवन होता तो हम क्या लगाते? ओ लगाते, क्योंकि जो औ है वो हमारा ओ के स्थान पर आता है। तो ये तीनों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए जो है प्रतिधन इच्छा गलत है, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा है। क्या? क्योंकि यहाँ पर प्रति तो सही लिखा है परंतु इच्छा शब्द गलत है। तो इस तरह से दोस्तों आज के हमारे कुल 40 प्रश्न हम सब सॉल्व किए। आप सब कमेंट में बताएंगे कि 40 में से आपके कितने सही हुए हैं। आप और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप ये भी कमेंट करेंगे दोस्तों। कमेंट के माध्यम से हमें आपके मनोभाव का पता चलता है, तो जिससे कि हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप सब कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।